त्योहार खुशी समृद्धि के लिए मनाया जाता है, आत्मीयता के लिए मनाया जाता है। लेकिन सरकार जब किसी त्योहार का आयोजन करती है तो उसको मैनेजमेंट के तौर पर करती है, और जब मैनेजमेंट मिसमैनेज हो जाता है तो उसको मैनेज करने के लिए ऐसे पैंतरे अपनाए जाते हैं कि पूछिए मत। आज हम इसी पर बात करेंगे। अयोध्या में दीपोत्सव हर साल मनाया जाता है, तो उसमें देखा होगा कि दीपोत्सव के अगले दिन छोटे छोटे दीपकों से कैसे तेल भरा जाता है। लेकिन इस बार ये ना हो पाए, गरीबों को साइड कर दिया जाए, गरीब तेल ना भर पाए। इसके बाद जो तस्वीर आई है बताने के लिए काफी है कि सरकार किस तरीके से पाखंड को भी जन्म दे रही है और जले हुए दीपकों को कैसे बुझाया जा रहा है, ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ हम दिखाएंगे कि गोदी मीडिया की एक बड़ी एंकर है जिनको बड़ा तमगा प्राप्त है, वो कैसे सरकार के गुणगान करने में अपनी बातों का बखान करती हैं, और सरकार का बखान करते हुए पटाखों के बारे में जो बयान देती है वो अलग अलग कैसे आ गए। इस बार दिल्ली में पटाखों को लेकर जो उनका बयान आया है वो अलग है। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब अलग था। इस पर भी हम बात करेंगे। इसका दोनों ट्वीट हम दिखाएंगे और लोग किस तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं कि आपका ये दोहरा चरित्र अब देश और दुनिया के सामने आ गया है। आपकी खबरें सुनियोजित और प्रायोजित होती हैं, ये सब समझ में आता है। साथ ही हम बात करेंगे कि जो ट्रेनें चलाई गई थी वो 1200 ट्रेनें कहां हैं। स्पेशल ट्रेन जो चलाई गई थी, धक्का मुक्की में कैसे लोग खा रहे हैं, वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राहुल यादव और आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड। सबसे पहले जब हम बात करेंगे तो अयोध्या की करेंगे। अयोध्या का दीपोत्सव बड़े भव्य तरीके से मनाया जाता है, उसका खूब सारा प्रचार प्रसार भी किया जाता है, मीडिया मैनेजमेंट होता है, मीडिया 2 दिन पहले से कवर करने पहुंच जाता है। लेकिन अगले सुबह की जब तस्वीर असली वाली मीडिया तय करता है और उसको देखता है किस तरीके से गरीब वहां तेल निकाल रहे हैं, जो बचा हुआ तेल उस दिए में रहता है उसको निकाल कर भर रहे हैं ताकि वो खाना बना सके, वो जब तस्वीर वायरल होती है तो सरकार की किरकिरी हो जाती है। इस बार वैसा कुछ ना हो, इसीलिए नया पैंतरा अपनाया गया है। ये तस्वीर जरा आप स्क्रीन पर देखिए कि कैसे जलते हुए दियों को ही बुझाया जा रहा है, सरकाया जा रहा है, नदी में प्रवाहित कर दिया जा रहा है। सफाई कर्मियों को लगा दिया गया है ताकि सुबह वाला झंझट ही खत्म हो जाए। सुबह कोई गरीब आदमी उसमें से तेल ना निकाल ले, 2 वक्त का खाना उसमें ना बना ले, ये दिक्कत सरकार को हो गई। इससे फजीहत हो रही थी क्योंकि एक तरफ गरीबों को तो तेल नसीब नहीं हो रहा है और यहां पर दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है। जबकि सरकारें किस लिए बनी हैं? सरकारें जनता की मूलभूत समस्याओं के निवारण के लिए बनती हैं, लेकिन यहां पर सरकार तो धार्मिक आयोजन करके कैसे काम करती है, सवाल ना उठ जाए। लेकिन इस पर लोगों ने एक्स पर लिखना भी शुरू कर दिया है। देखिए, ये पहला डॉक्टर लक्ष्मण यादव क्या लिखते हैं, कहीं चकाचौंध ने लोगों को अंधा कर दिया तो कहीं रोशनी अब तक पहुंची ही नहीं, ये भी लोग लिख रहे हैं। और ये जरा एक्स पर एक पोस्ट देखिए, साक्षी ने लिखा है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, दीपक का बचा हुआ तेल कहीं गरीब ले ना ले, इसीलिए रातों रात झाड़ू लगा दी गई। बस यही अमृतकाल सच पर झूठ की झाड़ू मार है, यही अमृतकाल है, यही असली सच्चाई है कि सच्चाई छुप जाए, सच्चाई दुनिया के सामने ना जाए। अभी भी अयोध्या के आसपास इलाकों में गरीब लोग हैं जो तेल के लिए तरस रहे हैं और यहां पर दीपक जलाया जा रहा है, इसीलिए उसको पहले ही बुझा दो, पहले ही बंद कर दो ताकि जले ही ना। इस पर लोग सवाल तो पूछेंगे। सुरेंद्र राजपूत ने भी इस पर लिखा है कि जलते दिए बुझाना अधर्म है और ये अधर्म भाजपा सरकार कर रही है। जलता दिया कभी नहीं बुझाया जाता। आप किसी भी पंडित से कहिए कि जब तक दिया जलता है तब तक जलने दिया जाता है, उसे बुझाया नहीं जाता, ये अधर्म है। और जलता दिया बुझ जाता है तो उसको कहते हैं कि कोई अपशकुन हो गया है। तो क्या बीजेपी अपशकुन करवा रही है? अयोध्या में अपशकुन करवा रही है जहां भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर बनाया गया है। सनातन धर्म में जलते हुए दिए बुझाना अशुभ माना जाता है, धर्म के विरुद्ध माना जाता है, पाप माना जाता है। पर भाजपा है कि मालती रही। भाजपा सरकार अयोध्या में दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड तो बनाती है, लेकिन उन्हीं दियों को बुझाकर अशुभ कर देश और देशवासियों को आपदा में तो नहीं डाल रही, ये सवाल भी है। इस तरीके से आप करेंगे तो दिक्कतें तो पैदा होंगी ही। अयोध्या में मंदिर का मैनेजमेंट कराने के लिए किया तो था, लेकिन जनता ने बता दिया कि चुनाव के लिए अगर आप ये कर रहे हैं तो चुनाव आप नहीं जीत पाएंगे। भगवान राम भी शायद ऐसे लोगों का साथ नहीं देते हैं जो लोग धर्म के नाम पर राजनीति करना शुरू कर देते हैं, मंदिर के नाम पर राजनीति करना शुरू करते हैं। इसीलिए ये जो नतीजे आए हैं वो इस तरीके से आए हैं। तो समझ गए आप कि क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी अपना दामन दागदार ना हो इसीलिए अशुभ कार्य कर रही है।
अपने दामन को बचा रही है कि सुबह कोई कैमरा ना जाए जो गोदी मीडिया से अलग का कैमरा हो और ये कवर ना कर ले कि देखिए गरीब कैसे दिए से तेल निकाल रहा है ताकि वो खाना बना सके, खाना खा सके। तेल की इतनी किल्लत है इस देश में, ये साफ तौर पर सामने आ जाती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दावे करती है वो भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि सही कैमरा जब पहुंचता है तो हालत खराब हो जाती है। और गोदी एंकर्स का क्या हाल होता है? गोदी एंकर्स तो बड़ाई करने में लगे रहते हैं साहब। रूबिका लियाकत का इस बार का अगर आप पोस्ट देखेंगे तो बिल्कुल अलग आया है। रूबिका लियाकत जी का एक पोस्ट आया है। रूबिका लियाकत जी को आप जानते होंगे, बड़े पद पर हैं। किसमें? गोदी एंकर्स में सबसे ऊंचे पद पर हैं। और लिखती क्या है कि इस बार उनका ट्वीट क्या है कि हम दिए जलाएंगे लेकिन पटाखे फोड़कर बहुतेरों के दिल भी जलाएंगे। समाचार समाप्त हुए। ये समाचार दिए जा रहे हैं कि बहुतों के दिल जलाएंगे, जबकि त्योहार एक दूसरे को मिलन के लिए बनाया जाता है। दिया तो शांति का प्रतीक होता है, दिया तो आत्मीयता का प्रतीक होता है। दीपक लोग जलाते हैं, लेकिन ये क्या कह रही हैं? बहुतेरों के दिल भी जलाएंगे। आप इससे समझ सकते हैं कि इनकी मानसिकता। खैर, ये दिल्ली में तब लिख रही है जब बीजेपी की सरकार है, तब पटाखे को प्रमोट करती हुई नजर आ रही हैं। और जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो इनकी भाषा बिल्कुल अलग थी। इनकी क्या भाषा थी ये भी जरा आप समझिए। ये देखिए, पुराना पोस्ट 1 नवंबर 2019 का है। इसमें रूबिका जी क्या लिखती हैं? दिल्ली का दम घुटता है, बड़ी कवरेज। दिल्ली एनसीआर में कोई एक मिल जाए जो कह दे कि आबो हवा ऑल इज वेल है। अब इनको आबो हवा की चिंता नहीं है, अब इनको पटाखों से हो रहे प्रदूषण को लेकर चिंता नहीं है। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का तो महिमा मंडन करना ही करना है। अब दिए जलाएंगे, दिल जलाएंगे, ना जाने क्या क्या जलाएंगे, लेकिन इनकी असलियत हम सामने लाएंगे और हम आपको बताएंगे कि रूबिका लियाकत की वास्तविक हकीकत क्या है, रूबिका लियाकत कहती क्या है और किस तरीके से सरकार के महिमा मंडन का जब मौका मिल जाता है तो कैसे रूबिका लियाकत आगे झुक जाती है। कुछ लोग और भी लिख रहे हैं दिल जलाने वाली बातें। अब दिल जलाने की बात कहोगे तो लोगों को तो लगेगा ही ना कि आप क्या कर रही हैं। तब नियाल साहब, इन्होंने लिखा है कि दिवाली लोगों का दिल जलाने के लिए नहीं, लोगों में खुशियां बांटने और लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाने का नाम है। हमारे त्योहार का ऐसा भद्दा मजाक बनाने का अधिकार किसने दिया? दिल जलाने को ईद मनाते हो, ये देखिए लोग लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप दिल जलाने की बात कर रहे हैं। जो प्रकाश का पर्व है, जो आपकी चेतना को बढ़ाने का पर्व है, जो खुशियां मनाने का पर्व है, उसमें आप दिल जलाने की बात कह रहे हैं तो सवाल तो पूछा जाएगा। और लोग इसीलिए एक्स पर धड़ाधड़ लिख रहे हैं। अशोक कुमार पांडे जी ने भी लिखा कि हमारी संस्कृति में दीपावली अंधेरा दूर करने के लिए मनाई जाती है, खुशियां बांटने के लिए। कुछ लोग जाम भी बन गए हैं जिन्हें दूसरों को दुख देकर शांति मिलती है। आप ठीक से हिंदू मुस्लिम क्या इस देश की संस्कृति को ही नहीं समझ पाई? ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। अशोक कुमार पांडे जी लिख रहे हैं कि आपको सद्बुद्धि दे, दिमाग सही कर लीजिए और सही से लिखिए। देश में विमनस्ता फैलाने के लिए आप एक्स पर पोस्ट मत करिए, अपनी सरकार को, आका को खुश करने के लिए मत करिए। देखिए अगली खबर मैं आपको दिखाता हूं। छठ और दीपावली की बात की गई कि 1200 ट्रेनें चलाई गई, इसका खूब प्रमोशन कराया गया। देखिए एक खबर है कि दीपावली और छठ पर रेलवे चलाएगा 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन, रिटर्न टिकट पर 20% की छूट। 12,000 ट्रेनें, आप समझ रहे हैं, छोटी मोटी नहीं। इंडियन रेलवेज टू रन 12,000 स्पेशल ट्रेन फॉर दिवाली एंड छठ पूजा। हकीकत क्या है कोई नहीं बता रहा। अब इस पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। छठ और दिवाली पर 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलने वाली थी, किसी को पता है इन ट्रेनों की सूची कहां है? अगस्त के महीने में इस खबर से काफी माहौल बनाया गया था। हकीकत दरअसल आप देख लीजिए, यहां पर एक्स पर पोस्ट किया है, आप स्क्रीन पर देखिए और अंदाजा लगाइए कि ये 12,000 ट्रेनों का सिलसिला कहां से चला है, कहां तक चलेगा। 12,000 छोड़िए, 1200 ट्रेनें भी होती तो शायद ये नौबत नजर ना आती। आप देखिए लोग कैसे परेशान हैं, कैसे प्लेटफॉर्म पर भीड़ दिखाई दे रही है। संदीप सिंह लिखते भी हैं कि 12,000 स्पेशल ट्रेन रेल मंत्री के घर से मोदी के घर तक चल रही है क्या? ये पूछा जा रहा है। इसका प्रमोशन तो खूब किया गया, लेकिन असली हकीकत लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए तो वो जगह कहां है, हम भी देखना चाहते हैं, हम भी उसमें सवार होना चाहते हैं। वो कहां से कहां तक चलाई जा रही है, उनकी टाइमिंग क्या है, उनका शेड्यूल क्या है? कुछ नहीं, बस प्रमोशन के लिए कि दीपावली और छठ के लिए 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन लोगों को दिखाई नहीं दे रही है। आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें लोग जो हैं कैसे लाइन लगाकर जा रहे हैं। एक लंबी लाइन किसी और की नहीं बल्कि दीपावली और छठ पूजा पर सूरत से यूपी बिहार में अपने घर जाने वाले लोगों की लगी हुई है।
लंबी कतार देखिए, देश भर के तमाम स्टेशनों पर लाखों यात्रियों की भीड़ है। लोग ट्रेनों में भूसे की तरह भरकर सफर कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी अभी भी झूठ बोल रही है कि हजारों ट्रेनें चल रही हैं, लोग आराम से सफर कर रहे हैं। कहां आराम है साहब? क्या इस भीड़ में आपको आराम दिख रहा है? अगर आपको ये आराम लगता है तो ये आराम हराम है। ऐसे आराम में कहां लोग अपने घर पहुंच पाएंगे? कैसे ट्रेनें आप चला रहे हैं? किस तरीके की बातें आप कर रहे हैं? किस तरीके का झूठ फरेब पहुंचाया जा रहा है, लोगों के जहन में डाला जा रहा है। ये झूठ अब लोगों को समझ में भी आ रहा है कैसे बोला जा रहा है। 12,000 ट्रेनों के नाम का भद्दा मजाक, चुनावी पब्लिसिटी। आप देख रहे हैं कि बिहार में चुनाव है, तो बिहार में चुनाव से पहले इस माहौल को तैयार कर लिया जाए, क्योंकि बिहार का जो महत्वपूर्ण पर्व है वो छठ पूजा होती है, जिसे लोग दीपावली से भी महत्वपूर्ण त्योहार मानते हैं। और दीपावली से ही लोग चलने लगते हैं, कुछ लोग दीपावली पे निकल जाते हैं, कुछ लोग छठ पे जाते हैं। उस त्योहार में 12,000 ट्रेनों का मतलब झूठा और भद्दा मजाक बनाना, झूठा दावा करना। लेकिन शेड्यूल किसी को नहीं पता, आम जनमानस को कुछ नहीं पता। आम जनमानस अभी भी धक्के खा रहा है। जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो बताने के लिए काफी है कि किस तरीके की भीड़ दिखाई दे रही है। लेकिन इन सबको क्या है? इन सबको तो बस अपना काम निकालना है, अपना प्रमोशन कराना है, खबरें छपवानी है, जनता के जहन में छपवाना है। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ जब इतनी हजारों 12,000 ट्रेनें चली हो। 12,000 ट्रेन हमारे राज्य में चल रही है, बिहार के लोगों को तकलीफ ना हो इसीलिए चल रही है, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कहां चल रही है। क्या मोदी जी के लिए दिल्ली से चल रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रचार के लिए बिहार से वाया दिल्ली चल रही है ट्रेन, ताकि वहां के नेता आसानी से आकर प्रचार कर सके, प्रसार कर सके? वो ट्रेनें कहां है? जनता को तो इसका लाभ बिल्कुल नहीं मिल रहा। तो ये भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र है कि आयोजन तो करेंगे दीपोत्सव के नाम का, लेकिन जब उसकी पोल खुल जाती है, जब सुबह की तस्वीर सामने आती है कि अभी भी अयोध्या में रहने वाले ऐसे लोग हैं जिनके पास 2 वक्त का खाना पकाने के लिए पैसा नहीं है, अनाज से पेट नहीं भरता, 5 किलो अनाज देकर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रमोशन करना चाह रही है, लेकिन वो भी नहीं होता। सब्जी में तो तेल लगता ही है, उसी तेल के लिए जब सुबह सुबह गरीब बच्चे आते हैं, कुछ लोग वहां पर आते हैं जो उससे तेल निकालकर इकट्ठा करते हैं, बाद में छानते होंगे घर में ले जाकर ताकि उससे वो खाना बना सके। वो तस्वीर सामने ना आए इसलिए सफाई कर्मियों को लगा दिया गया ताकि झाड़ू लगाकर वो साफ कर दें उस जगह को, ताकि तेल ही ना बचे और सुबह की तस्वीर ना आए। जैसा कि आपने देखा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इस तरीके के कृत्य करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और साथ में ये वीडियो आप देश के किस कोने से देख रहे हैं? प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।